एवरीवन, आप सबका एक्टिव एजुकेशन में स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हमारा क्लास चालू हो रहा है। थोड़ा-सा घर परिवार में थोड़ा वो था, शादी समारोह था, उसमें हमारा टाइम थोड़ा लग गया था। अब ये क्लास कंटिन्यू चलेगी और आप सबका ये जो वीडियो हम जो शूट करेंगे, हमारा जो भी क्लासेस आएँगे, ये यूपी बीएड और परीक्षा सामने आए हैं, यूपी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4 होने वाले हैं। इन सबको देखते हुए ये क्लासेस रेगुलर चलेगी और आप जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके हमको बताएँगे। आप आराम से सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है? हमारा जो सीरीज़ चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम चालू करने वाले हैं आज। अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, उसका नेक्स्ट क्लास हमारा इसमें एपी पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, एकदम बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल तक चलेंगे, ठीक है? आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे, आप समझ जाएँगे तो। जैसे एपी है, पहले क्वेश्चन उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये समांतर श्रेणी में है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इसमें पहले टर्म पहचानना सीख लीजिए, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक है, ठीक है? तो बेटा जो पहला लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एकदम बेसिक, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो लास्ट में लिखा है इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है? और एक वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि मेन जरूरी है पहले मान लीजिए हमको ये भी पहचानना होगा कि ये चीज एपी में है कि नहीं। जो हमें सीरीज दिया रहेगा वो एपी में है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए हमें हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कभी कभी सीरीज देके कॉमन डिफरेंस भी पूछ लेता है। ये क्लास 10th वालों के लिए भी बेसिक है, एकदम क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं इसको, ठीक है? तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिए, यानी जो बाद में लिखा है उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। यानी कॉमन डिफरेंस जो होगा A2 माइनस A1 जितना होगा उतना ही A3 माइनस A2 होगा, उतना ही A4 माइनस A3 होगा, ऐसी। इसके मतलब कि कभी भी पहचानेंगे कि कोई टर्म एपी में या कोई सीरीज एपी में है कि नहीं, उसको फाइंड करने के लिए उसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर आ गया कि फिक्स नंबर आ गया, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो भी हमें सीरीज दिया रहेगा वो सीरीज हमारा एपी है। तो पहले तो हम ये सीख गए कि पहचानना कि वो एपी में है कि नहीं। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए आप समझ में आ जाएगा कि एपी में है कि नहीं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 ऐसे मान लीजिए दिया, लिख देते हैं मान लीजिए 40, ठीक है? अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 2, 2 मेरा फर्स्ट टर्म है। मान लीजिए कोई पूछेगा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 40 है। अगर हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ दिया इसमें CD, कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 4 में से 2 घटा के देखिए, देखिए 2 में आ रहा है कि 6 से 4 घटाइए तो भी 2 आएगा, फिर 6 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। क्या देख रहे हैं, सम में घटाने पे सेम आ रहा है। जब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो सीरीज हमको दिया वो एपी में है। हम पहचान लिए कि एपी में है कि नहीं। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं, आप सम कैसे निकालेंगे इसका, तो जो हम आपको बेसिक चीज बताएंगे इससे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? आपको मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, सब फॉर्मूला लिख। इसके लिए फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं बुक में TN लिखा रहेगा, किसी को कहीं किसी किसी बुक में देखो तो AN भी लिखा रहेगा, दोनों बात बराबर है। TN निकालिए चाहे AN निकालिए, तो TN बराबर फॉर्मूला होता है या AN बराबर जो आपको कहना है A प्लस N माइनस 1 × D, यही नंबर ऑफ टर्म लिखा है फॉर्मूला में, ठीक है? तो N जो होता है N ही हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म। किसी सीरीज में कितने टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, 4, 10, 20, 50 में आराम से फाइंड कर सकते हैं। D क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस। TN क्या है, हमारा लास्ट टर्म है। A क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म। बेसिक क्लियर हो गया आपका। अब आप आसानी से बता सकते हैं कोई भी चीज। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको, क्वेश्चन मान लीजिए हमको
1 3 5 7 9 डॉट 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 49 तक। अब आपको हमको तब अब तो काउंट करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म है हम आसानी से बता सकते हैं। बताइए, हम लास्ट टर्म क्या बताएं? 49। फॉर्मूला रख लीजिए, लास्ट टर्म 49, फर्स्ट टर्म 1 है, एन हमको पता नहीं, एन ही फाइंड करना है। -1 डी कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 में से 1 गया, ये प्लस में ना बेटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, 48 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 48 बराबर लिखे थे हम, नीचे हो सकता है ना दिखाई दे आपको, तो एन माइनस 1 इंटू 2 लिखा है। 2 से 48 कट जाए कितने बार में? 24 बार में। यानी 24 की वैल्यू है एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो कोई पूछेगा, कभी कभी एग्जाम पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 टू 49 के बीच में नंबर ऑफ टर्म 25। यही हमारा आंसर हो गया। इस पे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।